नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाला 26 अगस्त को जन्माष्टमी है। इस जन्माष्टमी उत्सव में शास्त्र मानता है जिस दिन भगवान की जन्म उत्सव होता है उस दिन यदि व्रत किया जाए, पूजा पाठ किया जाए, भजन कीर्तन किया जाए और अनेक प्रकार का नृत्य किया जाए तो भगवान उस दिन आशीर्वाद के मुद्रा में होते हैं और आपको पूरे आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके जीवन में जितने प्रकार का दुख है उस दिन उनके पास ऐसी ताकत होती है, उसे भी दुखों को नाश करने की उनके पास पावर होता है और उस दिन आशीर्वाद मुद्रा में होते हैं। तो आप यदि याचना यानी उनके पास में अपनी शब्द रखते हैं, आप उनसे दुख से छुटकारा पाना, असुख को प्राप्ति करने के लिए उनसे यदि आप अनुनय विनय करते हैं तो आपको अच्छा खासा फल दिखाई देता है। तो आप आइए 26 अगस्त को जन्माष्टमी वाले दिन आपके लिए बहुत अच्छा दिन माना जा रहा है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है और जिस दिन जन्म का उत्सव मनाई जाती है, जिस दिन भगवान जन्म लेते हैं उस दिन भगवान के लिए जो आदमी व्रत रखता है तो सूर्योदय से पहले स्नान ध्यान करे और हर एक प्रकार का जो अशुद्ध कपड़ा उसको त्याग करे, साफ सुथरा धुला हुआ शुद्ध वस्त्र का धारण करे। साथ ही अपनो यदि व्रत करता है तो माँ जल का पान करें, अन्यथा कुछ भी न ले। पूरे दिन आप व्रत का विधान रखें। रात्रि में जब भगवान जग जाते हैं और भगवान को विधिवत स्नान ध्यान कराने के बाद, पूजा आरती करने के बाद 12 बजे के बाद आप उसके बाद फलाहार ले सकते हैं। तो शास्त्र मानता है इस व्रत का सर्वोपरि देखा गया, पूरे दिन सूर्य के सामने हम आराधना करते हैं। तो हे भगवान सूर्य, आज जो भगवान के उत्पत्ति दिवस है, उनके भगवान के उत्पत्ति में जो प्रकाश प्राप्त होता है, जो दुख को समाप्त करने की सक्षम होता है, असुख की प्राप्ति का रास्ता दिखाता है, मैं इस व्रत को इस विधान के लिए कर रहा हूँ। मन में संकल्प करिए। साथ ही उस दिन आप अपने को बहुत अच्छा सा रंगीन वस्त्र का धारण करिए, जिसमें पीला रंग का प्रयोग हो, जिसमें हरे रंग का प्रयोग हो, जिसमें केसरिए रंग का प्रयोग हो और अपने ऊपर अनेक प्रकार का जो भी आपके पास में श्रृंगार का सामान उसको जरूर धारण करें और अपने मन को प्रसन्न रखें और अपने आप को भक्ति मुद्रा में रखें तो भजन करें। व्रत के मुद्रा में रखें तो मंत्र सुने, ध्यान करें, मंत्र सुने और मंत्र का जाप करें। आप यदि उत्सव के मुद्रा में होते हैं तो अब अनेक प्रकार की जो कथाएं हैं उसको सुने, उसको श्रवण करें और अपने आप को उत्सुकताएं जाहिर करें। उसमें नृत्य करना, उसमें ताली बजाना, उसमें अनेक प्रकार का भ्रमण करना, ये सभी लागू होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है तो शास्त्र पुराण कहता है जो इस दिन में जो लोग भगवान के लिए समर्पित होते हैं तो भगवान को आचरण को अपने जीवन में लागू करें तो भगवान अपने आप में अति प्रसन्न होते हैं। और यदि आप उनके तरह आचरण करते हैं, भक्ति के साथ, भावनाओं के साथ, मंत्र के साथ, नृत्य के साथ, भजन के साथ, तो सभी वस्तु उनके लिए समर्पण करते हैं तो भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। तो जो लोग ऐसा करते हैं, साल में एक दिन ऐसा दिवस माना गया जो आप ईश्वर के नाम पूरे दिन समर्पित करते हैं, उसमें अनेक प्रकार का जो पूजा विधान है, आप सुबह से लेकर संध्या काल तक 5 बार आरती करें, 5 बार भोग लगाएं,
5 बार विधि विधान के साथ दीपदान करें, अनेक प्रकार का पूजन करें। जब रात्रि के 12 बज जाए तो विधि विधान के साथ स्नान कराएं, विधि विधान के साथ श्रृंगार करें, विधि विधान के साथ पूजा पाठ करें, विधि विधान के साथ प्रसाद अर्पण करें और फिर वहीं पर आरती करें, साथ में परिक्रमा करें और नृत्य करें और भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित मन नतमस्तक हो जाएं तो भगवान अनेक प्रकार का फल देता है। आप नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः आप जो है उस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, उस दिन पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, उस दिन भगवान श्री कृष्ण का कोई भी भजन का चर्चा कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ऐसा यदि आप करते हैं और जब आप पंचामृत से स्नान करा करके अपने आप व्रत को फलाहार से पहले व्रत के लिए पंचामृत का धारण करें, फिर फल का भोग लगाएं, फिर उसी फल से आप फलाहार करें, प्रसाद का वितरण भी साथ में करें। जो स्नान में पंचामृत का प्रयोग करते हैं, गंगाजल है, दूध है, दही है, घृत है और आपके पास में शहद है और गुड़ है, इस 5 प्रकार का वस्तुओं को प्रयोग करते हैं। साथ में बीच में गंगाजल डालते हैं, साथ में केसर डालते हैं और भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराते हैं। तो पंचामृत स्नान कराया गया, फिर गंगाजल से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराते हुए तो उसको सर्वोत्तम माना गया। प्रसाद में आपको किसी प्रकार का सूखा प्रसाद अर्पण करने की जरूरत है, चाहे वो गेहूं की आटा का हो, चाहे सर्वोत्तम तो माना गया, व्रत विधान में माना गया है जो धनिये का प्रसाद बनाया जाता है, जो शुद्ध प्रसाद माना जाता है। तो पंचामृत का स्नान, धनिये से बनाया हुआ प्रसाद और फल में केला का अर्पण, अनेक प्रकार का ऋतु फल का अर्पण और उसी का सभी जो प्रसाद वितरण, साथ में उसी का फलाहार। और उस तरह से यदि आप करते हैं, भजन करते करते सुबह जाके व्रत की समाप्ति करते हैं तो आपको सर्वोत्तम फल मिलता है। हमेशा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः मंत्र का सुबह से लेकर के जब तक भगवान का जन्म होता है तब तक अपने मन में इस मंत्र को जाप करते रहें या बोल के जाप करते रहें। जब जन्म हो जाए उसके बाद सब कुछ करने के बाद भी अगले सुबह तक जाप करें तो सर्वोत्तम फल मिलता है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।